हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है। आज मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई पिनटेक्स पट्टी के साथ। पैंचे के कपड़े के ऊपर है ना, मैं 8 इंच चौड़ा स्टिफ 3 इंच लंबा कट करके चिपका ली फर्स्ट आयरन करके। उस पर 2-2 इंच के दूरी के ऊपर मार्किंग कर ली। देखो 3 इंच पे मार्किंग कर ली मैं स्टिफ चिपका के। उसको कट कर लेना। थोड़ा स्टिफ कम था तो मैं थोड़ा सा सरका के कट कर ली। आप लोग पूरा एकदम कोने से स्टिफ कट करके चिपका लो, आयरन कर लेना। पैंचे पे रख के आयरन कर लिए तो आप लोग को ईज़िली बनाने में आसानी होती। ये देखो, राइट साइड फोल्ड करना कपड़े को, फिर लेफ्ट साइड करना ट्रायंगल शेप बनाने के लिए। मैं इस पर आयरन कर लेना। एक्चुअल में आप लोग को समझ में आना बल्कि मैं इसको सिलाई मार रही हूँ। जो बिगिनर्स है ना उन लोग के लिए अच्छा है। अब मैं बिगिनर्स के लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ ना, उसकी वजह से ये बता रही हूँ मैं आप लोग को। मैं अगर स्पेशली सिर्फ मैं बनाना है तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ इस पर आयरन कर लेती हूँ। आयरन करके बिठा देती हूँ उसको, ईजिली आ जाता है। जो बिगिनर्स है उनको बताने के लिए बोलते हो ऐसा बताना पड़ता, उसको स्टिच करे ना बोलते हो ईजिली आ जाता। देखो कितना अच्छा शेप बनता मालूम है। पलटने के बाद खूबसूरत दिखते हैं ट्रायंगल्स। स्टिफ लगाने के बाद बहुत अच्छे से बैठता हो, फिनिशिंग में बैठता है। स्टिफ नहीं लगाए खाली कपड़े को कट करके अपन ऐसे बगड़ गगड़ बना दिए बोले तो ठीक से नहीं बैठता हो। देखो ट्रायंगल्स ख़त्म हो रहे हैं। लास्ट में भी अच्छा शेप बना। 2-2 इंच की चौड़े पे मैं मार्क करके कटिंग मार दी थी उसको। देखो ये शेप बन गया अच्छे से। अब ये जो नीचे अपने को पिनटेक्स की पट्टी बनाने का है ना, उसके लिए है 30 इंच की पट्टी ले ली मैं। 6 इंच की लंबाई है, चौड़ाई 30 इंच की है। थोड़ा कम भी ले सकते हैं मगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रख ली। अभी 2-2 इंच के फासले के ऊपर मैं क्या करी, चॉक पीस से मार्क कर ली। मार्क करके सीधा सीधा पिनटेक्स बना ली। 2-2 इंच पे मार्क करके। अब वो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो तो मार्क करके बताना पड़ता। अब हमको बोले तो मैं क्या करती हूँ, 2-2 इंच से अंदाजे से सिलाई मार देती हूँ। स्टिफ पीस के अंदर जो कपड़ा ली थी ना मैं, उसके अंदर स्टिफ रख के आयरन कर दी। खाली कपड़े पे नहीं करना। खाली कपड़े पे करता ऐसा उठ के आता, फिर ठीक से फिनिशिंग नहीं आता। देखो हो गया। देखो फिनिशिंग आना बोलते स्टिफ लगाना ज़रूरी है नीचे से। 6 इंच की लंबाई है ये और चौड़ाई 30 है। हो गया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। देखो पूरा एकदम डिस्टेंस बराबर आया ना। पीछे से भी आया। इसको आयरन कर लेना, अच्छा खींच लेना, उसको खींच के आयरन कर लेना। पिनटेक्स की पट्टी बना ली ना मैं, उसके ऊपर रख के सिलाई मार रही हूँ। देखो पिन लगा लेना उसको, पिनटेक्स की पट्टी के ऊपर रख के पहले फर्स्ट पिन लगा लेना। जो ट्रायंगल की पट्टी बना लिया ना अपन पैंचे की, उसके ऊपर रख के पिन लगा के ट्रायंगल को बराबर धीरे 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 सिलाई मारना। अगर अपन देख के धीरे धीरे सिलाई नहीं मारे ना तो नीचे झोल आ जाती। ज़रा देख के आराम से सिलाई मारना। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी नहीं करना। सुकून से देख के किनारे से बराबर ट्रायंगल पे सिलाई आ रही नहीं आ रही देख के वो हिसाब से सुकून से सिलाई मारना। अपन गड़बड़ी करे ना बोल तो ठीक से फिनिशिंग नहीं आती। जो पैंट का पैंचा बनाते रहते हैं ना अपन, तो बहुत आराम से सुकून से बनाना। आयरन करते हुए बनाए तो अच्छा आता। जब भी थोड़ा भी सी अपन पे आयरन करना, थोड़ा भी सी है तो आयरन करना। हो गया। देखो सिलाई हो गई। कितना अच्छा साफ बढ़ गया। देखो अब इसके ऊपर कपड़ा लगाने का है अपने को। कितने इंच का है देखो, ये 5 इंच का आया। नीचे से मैं बोली थी ना फर्स्ट 5 इंच का। 5 इंच की पट्टी रेडी हुई इसकी। 5 इंच की पट्टी रेडी हुई ना, उसके ऊपर अपने अपन 6 इंच की पट्टी रखने का है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना कपड़ा दूसरा, इसको फिनिशिंग लाने के लिए पैंचे को 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ऊपर से सिलाई मारना उसको। जो अपन कच्चा है ना, कच्चे को कवर करने के लिए दूसरा कपड़ा ऊपर से लगा रहे, लगा के अच्छे से फिनिशिंग में सिलाई मारना उसको। देखो सिलाई कैसा मार रही मैं। पैंचे पे जो सिलाई मार रहे ना, उसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, एक हाफ टेंशन लेना बस। हाफ टेंशन लेके अच्छे से सिलाई मारना नीचे से, अच्छा जमा लेके कपड़ा। ये सूट दे के मेरे को कस्टमर 1 मंथ हो गया मगर मैं बना के देना नहीं हुआ उनको। डिज़ाइन है, अभी जो बिगिनर्स हैं उनको बताएंगे डिज़ाइन है बल्कि उस हिसाब से मैं इसको रोक के रखी। 1 महीने से मेरे पास ही कपड़े रह गए तो बस ही रुक गए वो। अब रेडी हो गया, इंशाल्लाह दे देती हूँ। आज शाम में दे देंगे इंशाल्लाह। देखो सिलाई मारना हो गया। अब अंदर से किनारा सिलाई मारना है इसको। किनारा सिलाई मारे तो अच्छा फिनिशिंग बढ़ता हो। ऊपर से सिलाई मारे तो सामने से सिलाई नहीं मारना। डिज़ाइन आ गया ना अपने को तो सामने से सिलाई नहीं मारना। अंदर से अच्छे से दे के मार्जिन उधर सेट लेना, लेके अच्छे से सिलाई मारना साफ फिनिशिंग में। हो गया। देखो सिलाई मारना, इसको पलटा लेके अंदर से सिलाई मारने का है। अंदर से सिलाई मारे, अंदर से सिलाई मारी। देखो ये जो रिकॉर्डिंग करी ना मैं अंदर से सिलाई मारने का, फिर बाद में से खोल के फिर डबल से सिलाई मारी मैं। मेरे को एकदम बड़ी पट्टी आ गई थी, ढीला ढीला दिख रहा था। फिर वो वीडियो नहीं बनाई मैं, जो फर्स्ट बनाई बस वो बना डाली। बहुत रात हो गई थी बनाए तक। मैं बोली चलो अब घर का काम भी बाकी था तो बस ये इतना बना के छोड़ दी। हो गया। देखो कितना फिनिशिंग में आया। देखो सिलाई मारने के बाद एकदम अच्छा साफ आ गया और सामने से तो इतना खूबसूरत दिख रहा है। और इसको ये मोतियाँ टाँकी में, मोतियाँ टाँकने के बाद अभी मोतियाँ आगे, मोतियाँ टाँकने का आगे आएगा। जो सिलाई मारे थे ना अपन फर्स्ट ट्रायंगल शेप के ऊपर, वो सिलाई निकाल देने का है।
वो बिगिनर्स के लिए बोल के बताई थी मैं नहीं मारती सिलाई, आयरन करके बिठा देती मैं। आप लोग भी अगर आप लोग को आ रहा ईजी दिख रहा तो आयरन करके बिठा दो, ये डबल सिलाई खोले तो बैठना पड़ता ना। कच्ची सिलाई मारना, कच्ची सिलाई मार तो अच्छा रहता। ये देखो हो गया, देखो कितना साफ दिख रहा। सब्सक्राइब